साथियों, भारत वो भूमि है जहां बल को योग और ज्ञान को सांख्य माना गया है। यहाँ पर शस्त्र और शास्त्र दोनों को ही पूजनीय और वंदनीय माना गया है। लेकिन वर्तमान में मेंटल हेल्थ और मोरल एजुकेशन को एक सिरे पर रखकर उसको वैकल्पिक माना जा रहा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे महान ग्रंथ भगवत गीता के अंदर मेंटल हेल्थ, मोरल एजुकेशन और कर्म के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड के अनुसार, सुधीर चौधरी जी कोट करते हैं, 500 करोड़ बाइबल और 80 करोड़ कुरान की कॉपियां लोग प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर केवल 80 करोड़ 21 लाख भगवत गीता ही अब तक लोग प्राप्त कर पाए हैं। यह एक ऐसा विषय है जहां पर जो आध्यात्मिक दर्शन हमें कर्म करने की स्वतंत्रता और आसक्त फल की इच्छा किए बिना कैसे जीवन का प्रबंधन किया जाए, यह ज्ञान हमारे प्राचीन ग्रंथ भगवत गीता में वर्णित है। वर्तमान में रामकृष्ण स्वामी जी और एल वेंकटेश्वर लू जी इस धर्म के ध्वज को और प्रकाश के दीपक को हर कर्म योगी तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में भगवत गीता का एक स्वरूप यह भी है कि भारत के अंदर उन सभी शीर्ष संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतीक चिन्ह यानी के लोगो इन्हीं भगवत गीता के ग्रंथों से या आध्यात्मिक ग्रंथों से लिए गए हैं। अगर आईएएस के लोगों की बात करें तो वो गीता के 50वें श्लोक में लिखा है, योग है कर्मसु कौशलम, कार्य की कुशलता ही योग है। वहीं एलआईसी का जो लोगो है उसमें गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है, योग क्षम वयम वयम, यानी कि जो आपको प्राप्त है उसकी भी और जो प्राप्त नहीं है उसकी भी सुरक्षा की गारंटी भगवान श्री कृष्ण आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो है वो भी भगवत गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक से लिया गया है, जिसमें लिखा है, परित्राणाय च साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, यानी कि जो साधु हैं उनकी रक्षा करना और जो अपराधी हैं उनको दंडित करना। आईआईएम का लोगो है, ज्ञानम जयति सर्वत्र, ज्ञान की हमेशा विजय होती है। आईआईटी का जो लोगो है, ज्ञानम परमम ध्येयम, यानी कि ज्ञान सर्वोच्च लक्ष्य है। साथियों, एम्स जो आयुर्विज्ञान, आयुष्य और शिक्षा, शिक्षार्थाइए, सेवार्थ जाइए आदि आदि न जाने कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जहां केवल और केवल आध्यात्मिक ग्रंथों से उन सूत्रों को लिया गया है जो कि एक व्यक्ति को कर्म योगी बनाने में सहायक होते हैं। लेकिन इस भारत भूमि का दुर्भाग्य है कि यहाँ इन उच्च संस्थानों के प्रतीक चिन्हों यानी कि लोगों को आध्यात्मिकता का स्वरूप तो दिया गया है, लेकिन यहाँ से निर्माण हो रहे व्यक्तियों को कर्म योगी नहीं बनाया जा रहा है। मेरा मानना है कि हर एक संस्थान से, कार्यालयों से या व्यक्ति निर्माण से अगर गीता के कर्म योग के अध्याय को पढ़कर व्यक्ति कर्म की प्रधानता को समझता है और अपने व्यवहार में कर्म के ज्ञान को लाता है, तो वह न केवल किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है बल्कि अपने आप को श्रेष्ठ बना सकता है। जहाँ गीता सिखाती है कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, श्रेष्ठ कहलाइए और मुक्ति पाइए। साथियों, ऐसे सूत्र इस पूरे ब्रह्मांड में किस भूमि पर मिल सकते हैं कि जहाँ शिक्षा से लेकर मुक्ति पाने तक के विज्ञान को समझाया जा रहा है। अगर कोई भी इन संस्थाओं में, कार्यालयों में या कोई भी व्यक्ति अगर भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना चाहता है या इस भगवत गीता के माध्यम से अपने जीवन का प्रबंधन कैसे हम सरलता से और आसानी से कर सकते हैं और अपने विकारों को दूर कर सकते हैं, तो आप श्रद्धेय रामकृष्ण गोस्वामी जी और एल वेंकटेश्वर लू जी के द्वारा चलाए गए कर्म योगी भारतीय चरित्र निर्माण के इस ध्वज के नीचे आ सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं।